उल्टा लटका के इनके रोज एक एक हाथ पैर काटे जाएंगे, तभी ये सुधरेंगे। उसके पहले ये लोग सुधरने वाले नहीं है। परिवार की थोड़ी अरे शर्म करो, हिजड़ो, हिंदू है, हमारी बहन है, हमारे घर की बेटी है, क्यों नहीं बचा सकते? और यही नपुंसकता का प्रमाण है। मेरा वाला ऐसा नहीं था, मैं मत जाओ, ये सब एक जैसे हैं। नहीं गया कि प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, प्यार की निशानी राम सेतु है, जो माँ सीता के लिए भगवान राम ने वनवासी बंदरों के साथ मिलकर और भारत से श्रीलंका तक पुल का निर्माण किया, वो है प्रेम की निशानी। और एक छतरपुर का संगठन है मध्य प्रदेश का, जिसका एक चुरकुट फर्जी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो साला केक काट रहा है, और चौराहे पे इनको फांसी होना चाहिए, बीच चौराहे पर। दिल्ली में एक बच्ची साक्षी का एक दरिंदे ने 20 से ज्यादा चाकू मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, और उस दरिंदे ने हत्या कर दी। उससे बड़ा दुख इस बात का है कि उस रास्ते से कम 20 से 25 लोग गुजरे, लेकिन सब के सब हिजड़े निकल गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको 2 झापड़ मार के रोक ले, उस बच्ची को अस्पताल तक पहुंचाए ताकि वो बच सके। सब सिर्फ तमाशबीन बने रह गए। किसी ने उस बच्ची की मदद नहीं की, कोई उस अपराधी दरिंदे को रोकने नहीं गया। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि जो वहां से निकल रहे थे उनको शर्म नहीं आई इस बात की कि आज ये इस बच्ची के साथ हो रहा है। अरे हिजड़ो, कल तुम्हारे घरों में ये होगा। जब दूसरा नहीं आएगा तब तुमको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। वो इस देश की बेटी थी, और इस देश की बेटी को खुलेआम साला एक दरिंदा कुत्ता 20 से ज्यादा चाकुओं का वार करता है, और हम सब देखते रहते हैं आते जाते, क्योंकि वो हमारे जाति की थोड़ी थी। मैं यही बोलता हूं, हमारे परिवार की थोड़ी है, हमारी रिश्तेदार थोड़ी है। हमको जिस प्रकार बांट कर रखा गया है, उसी लिए ये तमाशा देखते रहते हैं। और एक एक करके पिछले वर्ष ही मुंबई की श्रद्धा का भी इसी प्रकार टुकड़े करके एक दरिंदे ने फ्रिज में भर के उसी दिल्ली में रखा था, और 1 साल नहीं हुए ये दिल्ली में दूसरी घटना हो गई। दिल्ली पुलिस क्या करती है, दिल्ली का प्रशासन क्या करता है, और उससे ज्यादा हम हिंदू क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ देखते हैं। अरे मर जाओ, चूड़ी पहन के, साड़ियां पहन लो, इससे अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है। अगर हम अपनी बहन बेटी और अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं, अपनी एक बहन को नहीं बचा सकते हैं, तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उससे अच्छे तो वो चूड़ी पहनकर जो नाचते हैं वो लोग हैं। किस बात का डर था तुम लोगों को? और आज मैं देश के तमाम उन हिंदू संगठनों से आह्वान और निवेदन करता हूं जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर संगठन बनाकर रखे हैं। उनसे मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं, इनको तो मांग करिए देश की सरकार से कि इनको हमको सौंपो, और इनको चौराहे पे खड़ा करके रोज एक एक इनका, एक दिन उंगली, एक दिन हाथ, एक दिन इनका कान और एक दिन इनका पैर काट कर जब फेंका जाएगा, तब ये दरिंदगी इस देश में बंद होगी। नहीं तो इसी प्रकार लव जिहाद में हमारी बहनों को ये फंसा कर उनके साथ इसी प्रकार का अत्याचार करते रहेंगे, मारते रहेंगे, और हम उसी रास्ते से आते जाते देखते रहेंगे। ये सिर्फ सरकार का दोष नहीं है, ये सिर्फ पुलिस का दोष नहीं है, ये हमारा है। वहां से निकलने वाले क्या सब हिजड़े थोड़ी थे, या सब दूसरी जाति के थोड़ी थे तो हिंदू ना, और वो लड़की भी हिंदू थी, लेकिन एक बच्ची को नहीं बचा पाए। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो सिर्फ राजनीति के लिए बने हैं। इन मुद्दों पे उनकी जबान नहीं खुलती। कई लोग तो पोस्ट डालते हैं। आज मैं देख रहा था, एक जन ने पोस्ट डाली, एक संगठन है छतरपुर का, और उसने रावण की जो है उनकी फोटो लगाकर कि आप कहाँ हैं। अरे हिजड़ो, वो कहाँ है छोड़ो, तुम कहाँ हो ये बताओ। वो लड़की हिंदू थी, वो हमारे देश की बेटी थी। दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले खुद बोलो कि तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या करते हो।
हमारी जय बजरंग सेना की उत्तर प्रदेश की टीम ने, जिसके उत्तर प्रदेश के महामंत्री हैं रोहित खुराना, उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसको फांसी दी जाए। और जगह जगह जय बजरंग सेना की टीम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेज रही है कि इसको फांसी दी जाए। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको फांसी नहीं दी जाए। इनके कानून में जिस प्रकार, इनके शरिया कानून में जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार इनको सजा दी जाए। इनको भी चौराहे में खड़ा करके और इनको जिंदा जलाया जाए। एक बार अगर सरकार ये कार्य करने देगी तो अगली बार से जो ये लव जिहाद का केस हमारी बहन बेटियों के साथ ये करते हैं, जिस प्रकार दरिंदगी से किसी को फ्रिज में बंद करते हैं, किसी को 20 चाकू मारकर हत्या करते हैं, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि उनको मालूम है कानून के हाथ लंबे तो हैं, लेकिन बहुत 20 साल लग जाते हैं उसका निर्णय आने में। पहले सेशन कोर्ट में लड़ो, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, और जब तक 20-30 साल के बाद उसको इंसाफ मिल पाता है और उसको फांसी मिलेगी। तो ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा नहीं, इनको चौराहे पर उल्टा लटका के इनके रोज एक एक हाथ पैर काटे जाएंगे, तभी ये सुधरेंगे। उसके पहले ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। और हमारे साथ इसी प्रकार का ये लोग करते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ, और हम इसी प्रकार देखते रहेंगे। क्योंकि हमारी एक मानसिकता हमारे दिमागों में भरी गई है कि वो मेरी रिश्तेदार थोड़ी है, मेरे घर परिवार की थोड़ी है, अरे शर्म करो, हिजड़ो, हिंदू है, हमारी बहन है, हमारे घर की बेटी है, क्यों नहीं बचा सकते। रामायण में जब माँ सीता का हरण करके रावण जा रहा था, और रावण इतना शक्तिशाली, और उसके बताने की जरूरत नहीं है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। तो गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि ये तो रावण हरण करके लेके जा रहा है, तो जटायु ने रावण को ललकारा और रावण से युद्ध किया। जटायु ने ये नहीं देखा कि ये मुझको मार देगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन एक पक्षी होकर गिद्धराज जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। और रावण से युद्ध करने के बाद रावण ने जब उसके पंख काट दिए, सब कुछ कर दिया, तो वो नीचे जमीन पर गिरा। और भगवान राम जब आए तो भगवान राम को बताया कि प्रभु, भगवान ने कहा कि मैं तुमको वापस जिंदा कर सकता हूं। तो बोले नहीं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैंने मेरा काम किया और मैं लड़ा जब तक मेरे अंदर शक्ति थी। उसने मेरे पर काट दिए, मैं नीचे गिर गया। जब जटायु मर रहा था तो जटायु का सर भगवान की गोद पर था, और जटायु हंस रहा था क्योंकि प्रभु श्री राम की गोद में उसका सर था, और भगवान रो रहे थे। तो आप लोगों को भी समझना चाहिए, आप अगर उस बच्ची को कोई बचा लेता, कोई उस जाहिल दरिंदे को रोक देता, तो शायद आज वो जीवित होती, बच जाती। लेकिन सब के सब सिर्फ एक दूसरे को दोष देते हैं, और यही नपुंसकता का प्रमाण है। आज हमको जो हमारे मंदिरों पे कब्जा किया जाता है, हमारे घरों में कब्जा किया जाता है, जो सरेआम सर कलम किया जाता है, ये इसी कारण किया जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदू एक नहीं है। हम एक को मारेंगे, बाकी के सब तमाशा देखकर चले जाएंगे। ये मिटाना होगा हमको, और ये बताना होगा कि नहीं, हम एक हैं। और अगर हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम वो आंख निकाल लेंगे। और मैं इस देश की बेटियों से, पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने, पीयूष त्रिपाठी ने सही लिखा है कि हमारी बहन बेटियां भी हमारा साथ दें। मैं देश की बेटियों से निवेदन करूंगा कि मेरा वाला ऐसा नहीं था, मैं मत जाओ, ये सब एक जैसे हैं। इनको यही सिखाया जाता है कि किस प्रकार हिंदू लड़की के साथ शादी करते हैं अगर ये, तो इनको मक्का मदीना जाने का पुण्य मिलता है, हज का पुण्य मिल जाता है इनको, इनके उसमें लिखा हुआ है किताब में। इसलिए ये फंसाकर और एक हिंदू को मुसलमान बनाते हैं और उससे बच्चे पैदा करते हैं।
तो मैं देश की बेटियों से निवेदन करूंगा कि इनके जाल में फंसने से बचें। इसीलिए हमने आज तक, गलती वो बेटियों बस की नहीं है, हमको पढ़ाया यही गया है आज तक कि प्यार की निशानी ताजमहल है। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? मुमताज के लिए बनवाया था। अरे हमको आज तक ये बताया ही नहीं गया कि प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, प्यार की निशानी राम सेतु है, जो माँ सीता के लिए भगवान राम ने वनवासी बंदरों के साथ मिलकर और भारत से श्रीलंका तक पुल का निर्माण किया। वो है प्रेम की निशानी। प्रेम की निशानी देखना है तो जाइए मथुरा वृंदावन में, जहाँ आज भी निधि वन में वो भगवान कृष्ण और महारानी, वहाँ की ब्रज की महारानी राधा रानी का आज भी महारास होता है। वहाँ रात पे कोई नहीं रुकता। ये है प्रेम की निशानी। अरे हमको आज तक बताया यही गया है, और इसी चक्कर में हम शाहजहां और मुमताज को ढूंढते हैं। हमको पढ़ाया ही नहीं गया हमारे धर्मों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी किताबों के बारे में। इसलिए जय बजरंग सेना ने एक नया अभियान शुरू किया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हमारा अभियान जो चल रहा था, उसके साथ ही श्री रामचरितमानस को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करे सरकार। ये हमको बहुत दिन पढ़ाया गया, शाहजहां, नूरजहां, ताजमहल, ये जहां, अकबर महान, हुमायूं पहलवान। आज तक किसी भी पाठ्यक्रम में भगवान राम का चरित्र, भगवान कृष्ण का चरित्र नहीं दिखाया गया है। और जय बजरंग सेना ने कामतानाथ पीठम के पीठाधीश्वर मदन गोपाल दास जी महाराज के संरक्षण में पूरे देश में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का एवं पाठ्यक्रम में घोषित करने का एक नया अभियान चलाया है। जब हमारे बच्चे, हमारी बहन, हमारी बेटियां भगवान राम का चरित्र पढ़ेंगी, समझेंगी, हमको पढ़ाया जाएगा, तो जरूर उनके मन में सनातन की धर्म क्या है, सनातन में क्या सिखाया जाता है, भगवान राम क्या थे, कितना मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए उनको क्या क्या छोड़ना पड़ा, ये रामायण सिखाती है। भाइयों में किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, ये हमको रामायण सिखाती है। शत्रु के साथ भी किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये भी हमें रामायण सिखाती है। रामायण में एक प्रसंग है जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, और रावण को भगवान राम ने मूर्छित कर दिया, और रावण को रथ टूट गया, सब खत्म हो गया और जमीन पर गिर गया, और भगवान सामने खड़े थे और खड़े रहे। जब रावण को होश आया तो प्रभु राम ने कहा, दशानन, युद्ध करते करते तुम थक गए हो, जाओ महल में आराम करो, कल फिर लड़ेंगे। चाहते तो मार देते। और रावण जब घर पे गया तो पहली बार रावण जाकर लंका में रोया। मंदोदरी ने पूछा, नाथ क्या हुआ, आज रो क्यों रहे हो? बोले, मैं युद्ध में तो जीत गया, लेकिन मैं राम के स्वभाव से और हार गया, आज मैं युद्ध हार गया। वो चाहते तो मार देते, लेकिन मारा नहीं। तो हमको रामायण ये सिखाती है, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। रामायण हमें सिखाती है कि शाम को एक राजकुमार को राजा बनना है, डिक्लेयर हो गया सवेरे, और सुबह होते ही उसको वनवासी बना दिया जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर एक सिकन नहीं आती। माँ, सौतेली माँ का आदेश और पिता का आदेश मानकर वो वन को जाते हैं और वहीं राम बन जाते हैं। अगर राम बन ना गए होते तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाए होते। भाइयों का प्रेम हमको रामायण सिखाती है कि एक भाई वन को गया तो दूसरा उसकी सेवा के लिए और उसकी रक्षा के लिए भी उसने भी राजपाट छोड़ दिया। आज हमारा एक भाई अगर गरीब हो जाए तो दूसरा उसकी तरफ देखता नहीं है। ये हमको रामायण सिखाती है भाईचारा। हमें रामायण सिखाती है कि दो भाई वन को चले गए, लेकिन जिसको राजपाट मिलना था वो खुद वनवासी हो गया। वो सिंहासन पर नहीं बैठा, वो बोले मैं चौकीदारी की नौकरी करूंगा, और भरत के जैसा भाई होना चाहिए। हमें रामायण सिखाती है जो जात पात ऊंच नीच है। अगर रामायण में जात पात होती तो केवट राज भगवान राम के मित्र न होते, और भगवान राम सबरी के जूठे बेर न खाते।
तो ये हमको रामायण सिखाती है। और जब ये रामायण हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाएगी, हमको बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सनातन धर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा, और हम इसको घोषित करवा कर रहेंगे सरकार से। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जो राम का राज्य है वो स्थापित कब होगा? जब हमारे शुरू से लेके कक्षा 1 से लेके कॉलेज तक में रामायण को कंपलसरी किया जाएगा। इसको बचपन से बच्चों के दिमाग में भरा जाएगा, उसमें बताया जाएगा किस प्रकार की शिक्षा होती है, किस प्रकार की दीक्षा होती है, पिता का कैसे सम्मान करना चाहिए, भाई का कैसे सम्मान करना चाहिए, हमको रामायण सिखाती है। प्यार की निशानी ताजमहल नहीं, प्यार की निशानी राम सेतु है। और वो अंधे हैं जो ताजमहल को प्यार की निशानी मानते हैं। ताजमहल मकबरा है, वो कोई प्यार की निशानी नहीं है। हमको पढ़ाया गया आज तक अकबर महान। अरे वो क्या अकबर महान होगा? कौन से मापदंड से उसको महान बताया गया है? जिसके 345 रानियां थी और सबसे छोटी वाली की उम्र 14 साल थी। इस प्रकार के व्यक्ति को महान बताकर हमको क्लास 1 से आज तक पढ़ाया गया। इसी का नतीजा है कि आज हम पिछड़े हैं। आज हिंदू 100 करोड़ होकर भी हम बिखरे हुए हैं। हम आज भी अकबर को महान मानते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या लिखा है, हमारी किताबों ग्रंथों में क्या लिखा है, ये बताया ही नहीं गया। तो हमारी सरकार से मांग है, और आज से ही हमने इस हस्ताक्षर अभियान को माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ दतिया से इसकी शुरुआत की है। कल झांसी में ही हनुमान जी मंदिर में भी भंडारा और हस्ताक्षर अभियान है। और हर महीने अमावस्या पे चित्रकूट, कामता नाथ की नगरी चित्रकूट में इसका हस्ताक्षर अभियान चलेगा। और पूरे देश में जय बजरंग सेना ये हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, जिसमें हमें गर्व है कि हिंदू महासभा ने भी हमको समर्थन दिया है और वो भी हमारे इस अभियान को आगे लेकर जाएंगे। मैं देश के तमाम साधु संतों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार खुले मन से हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील करते हैं, उसी प्रकार रामायण को भी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए अपने अपने मंचों से अपील करें, लोगों को समझाएं, लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है। और अगर रामायण हमारे चित्र और चरित्र में एक बार उतर जाएगी तो ये लव जिहाद जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे देश सुरक्षित रहेगा। और जो ये दरिंदे हैं, इनको फांसी की सजा नहीं, इनको चौराहे पे खड़ा करके जिंदा एक एक टुकड़ा काट काट के पार्सल करने की ज़रूरत है। जिस दिन ये सरकार, यहाँ का देश का संविधान जो इनका शरिया कानून है उसी हिसाब से सज़ा दे देगी, उसी दिन से ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। हर साल एक घटना घटती है। पिछले कुछ दिनों में, आज मैं 6 साल में 56 हिंदू लड़कियों के साथ इसी प्रकार काट काट के, किसी को काट कर फेंक दिया, किसी को फ्रिज में पैक कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। और हम हिंदू सोचते हैं अरे कौन सा, हमारा क्या लेना देना, देख कर निकल जाते हैं। अरे शर्म करो हिजड़ो। कल कोई हमारे ऊपर भी यही करेगा और दूसरा देख कर निकल जाएगा, तब हमको बुरा लगेगा। शरीर में खून है, भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं। 25 लोग निकल गए वीडियो में, 25 लोग आए भी और गए भी। एक की हिम्मत नहीं पड़ी उस दरिंदे को रोक देवे, उस दरिंदे का मुकाबला करे। तो मैं देश के तमाम हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि इसके लिए एक मुहिम चलाएं। मैं तमाम संगठनों से निवेदन करूंगा कि जो अभी मैं एक संगठन का देख रहा था कि यहाँ पर दिल्ली में इतनी निर्मम हत्या कर दी गई उस हिंदू बहन की, और एक छतरपुर का संगठन है मध्य प्रदेश का, जिसका एक चुरकुट फर्जी संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो साला केक काट रहा है, नाम भगवान बजरंगबली का बदनाम कर रहा है। अरे ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। तुम संगठन बनाकर राजनीति कर रहे हो और राजनीति रोटियां सेक रहे हो। चुनाव आ गया तो कांग्रेस के तलवे जाके चाट रहे हो। तुमको दिख नहीं रहा है कि इतना बड़ी दुर्घटना हो गई, एक आदमी नहीं आया स्टेटमेंट देने के लिए।
तो मैं तमाम संगठनों से निवेदन करूंगा कि एक होकर ये मुहिम चलाएं कि फांसी से कम सजा नहीं, और चौराहे पे इनको फांसी होना चाहिए, बीच चौराहे पर, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनकी देखें कि किस प्रकार ये घटना करने के बाद अंजाम क्या होता है। केस तो 40 साल चलेगा। हमारी जय बजरंग सेना के द्वारा पूरे देश में आज से इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई है। मैं देश के सभी हिंदू भाइयों से, सभी हिंदू संगठनों से और तमाम देश के साधु संतों से अपील करता हूं कि रामायण, घर घर रामायण, हर घर रामायण। और रामायण का तो पाठ होना ही चाहिए। हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ भी हमारी जय बजरंग सेना के और हिंदू महासभा के द्वारा हर जगह कराया जाता है हर शनिवार को, और हर घर में रामायण पहुंचाना है। और पाठ्यक्रम में सबसे प्रमुख बात है कि रामायण को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करूंगा, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने खाली कॉलेज में शुरू की है, आप क्लास 1 से रामायण को कंपलसरी करें। और जिस प्रकार भगवान राम का बचपन से लेके और पूरी आगे की कहानी है, उसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं, ताकि 18 वर्ष होते होते हर एक हिंदू भाई को रामायण के बारे में पता रहे, रामायण के बारे में ज्ञान रहे, और ये देश हमारा, सनातन धर्म हमारा बचा रहे और हम वापस विश्व गुरु बने। हम विश्व गुरु भगवे के कारण है, हमारे सनातन धर्म के कारण है, हमारी सनातन संस्कृति के कारण हमको विश्व में हमको सम्मानित किया जाता है। तो मैं सभी संतों से, सभी देशवासियों से अपील करूंगा। एक दिल्ली की घटना और एक दिन एक पत्रकार ने पूछा था खिलाड़ियों के बारे में, तो उन खिलाड़ियों के बारे में देखिए, वो भी बेटियां हैं देश की और उन्होंने भी पदक हासिल किए हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब आप नेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने जाते हैं, और उसको खेल के बाद आपको सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, कांस्य पदक मिलते हैं। तो ये पदक गंगा में बहाने की चीज़ नहीं है। देश की सरकार पर और भारत के संविधान पर भरोसा रखिए। आपके साथ गलत हुआ है, उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे अपराधी कोई भी हो। देश की पुलिस पर, देश के कानून पर, हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखना पड़ेगा। आज देखिए, इतनी व्यस्तता के कारण इतनी भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमें गर्व है कि सभी कार्यक्रम निरस्त करके मौके पर पहुंचे। तो रेल मंत्री पहुंचे, उसके 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री खुद जगह पर स्पॉट पे थे। तो ये गर्व की बात है। हमको एक ऐसा नेता मिला है कि जो एक्टिव है, और हम ऐसे प्रधानमंत्री का, हम पार्टी का नहीं लेकिन ऐसे व्यक्ति का, प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं कि बताइए, तुरंत दिल्ली से वहां पर गए और तुरंत घटना का जायजा लिया, हॉस्पिटल में जाकर मरीजों से भी मिले। आज तक के प्रधानमंत्री तो मंत्रियों को भेज देते हैं या तो ऑफिसर्स को भेज देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी उस रेल दुर्घटना की खुद देख रेख कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी से, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि रामायण को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। और मैं उन देश की बेटियों को जिन्होंने पदक जीते हैं, उनको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि देश के संविधान, देश के कानून और माननीय प्रधानमंत्री पर भरोसा रखें।